6 फरवरी 2023 ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रेणुका कृषि उपज मंडी के नज़दीक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। 16 से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है। इस बार असुविधा ना हो तो इस बार विशेष नियम बनाए गए हैं। कुछ ऐसे गेट बनाए गए हैं जिनके द्वारा आप अलग अलग स्थानों में पहुंच सकते हैं, जिनकी जानकारी आपको याद होना ही चाहिए, पता होना चाहिए अगर आप कुबरेश्वर धाम सीहोर जाने वाले हैं और अपना फ्री रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि रुद्राक्ष प्राप्त करने में भी आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कौन से नियम है उसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। उससे पहले आज की कथा में गुरुजी ने 14 विशेष जानकारी दी है, जिसमें से 7 जानकारियां हमने आपको आज ही की वीडियो में दे दी थी, जिसमें हमने बेलपत्र वाले उपाय भी आपको वीडियो में करके दिखाए थे कि वे उपाय आपको कैसे करना है। अगर आप वे उपाय देखना चाहते हैं और पहली 1 से लेकर 7 जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो आप धर्म की बातें यूट्यूब चैनल में जाकर अभी वे जानकारियाँ देख सकते हैं, वह वीडियो देख सकते हैं। वह 1 से 2 घंटा पहले ही हमने वह वीडियो डाला है। इस वीडियो में हम आपको 7 से 14 जानकारी जो शेष रह गई थी उसकी जानकारी देने वाले हैं। साथ में रुद्राक्ष महोत्सव में जो नियम बनाए हैं गुरुजी ने वह बताने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सुनैना जी गुजरात से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, शिव जी का क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का जिसकी फ़ोटो भेज रही हूँ बीमार हो गया था, जिसको हार्ट की सर्जरी का डॉक्टर ने बताया था। वह भी जल्दी करानी पड़ेगी ऐसा डॉक्टर ने कहा। सर्जरी में जाने से पहले मेरी पड़ोसन ने बताया कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और इस जल का उसको आचमन कराओ। मैंने ऐसा ही किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन कराया और ऑपरेशन के लिए सर्जरी के लिए निकल गई। आपकी कथा नहीं सुनते थे, पर उस दिन से हमने आपकी कथा सुनना भी शुरू कर दिया। सर्जरी में जाने से पहले डॉक्टर ने एक बार उसका फिर से चेकअप किया और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि 3 डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी है और अब उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसका हार्ट अब ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने रामायण के बारे में अपशब्द बोला है, किसी ने रामायण को फाड़ दिया है। तुलसीदास जी के बारे में ऐसा कहा है कि उन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया। तो गुरुजी ने कहा कि हम उनसे कहना चाहेंगे, जाओ जाकर उन्हीं से पूछ लो। गुरुजी ने कहा कि तुलसीदास जी से जाके पूछ लो कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि माँ का दूध पीने वाला कभी भी रामायण को नहीं फाड़ सकता है, शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से गुरुजी ने आज की कथा में यह जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे शिव अमर है उसी तरह शिव भक्त को भोजन कराने से, शिव भक्त को पानी पिलाने से, शिव की सेवा से, शिव के पूजन से, शिव के अर्चन से जो आपको पुण्य प्राप्त होता है वह भी अमर होता है। वह कभी भी कट नहीं सकता, उसका कभी भी क्षय नहीं हो सकता। और जीवन में अगर आपने एक बार भी शिव महापुराण की कथा सुन ली है तो यह बात निश्चित है, उसका प्रभाव आपके जीवन में अंत समय तक रहने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये जरूरी नहीं है कि सन्यासी, तपस्वी, उपासक, ब्राह्मण आपके घर के द्वार में हमेशा मांगने के लिए ही आता है, बल्कि कभी कभी आप पर शिव कृपा हो जाती है और आपके घर के द्वार में सन्यासी, तपस्वी, उपासक, ब्राह्मण आपके घर के द्वार में रोग, बीमारी, दुख और तकलीफ को हरने भी आ जाते हैं। उनके चरण पड़ने मात्र से आपके घर से बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इनको देने से आपको घर में कभी भी घटेगा नहीं, बल्कि आपके घर का भंडार बढ़ेगा ही। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, संत, ब्राह्मण, गाय, बहन, बेटी को देखकर आपको हमेशा मुख में प्रसन्नता होनी चाहिए। आपके द्वारा इनको किया गया दान, जैसे कि ब्राह्मण, सन्यासी को अगर आपने 1 लोटा जल भी पिलाया है, गाय को अगर आपने 1 रोटी भी दी है, बहन बेटी की आपने अगर सेवा की है, तो इसका जो फल होता है वह हमेशा आपको प्राप्त होकर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि इनकी सेवा करने का फल आपको कभी प्राप्त ना हो, इसलिए इनको देखकर आपको कभी भी भगोने जैसा मुंह नहीं फुला लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको जो माता पिता मिले हैं आपको उनका हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह आपको सिर्फ एक बार ही मिलते हैं। इसलिए इनकी सेवा कर लो, इनका आदर सम्मान करो, कभी भी इनका दिल मत दुखाओ। माता पिता का ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो सिर्फ आपको एक बार ही प्राप्त होता है, यह रिश्ता आपको बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, भले ही पत्नी आपके साथ दोबारा जन्म ले ले, पर माँ का साथ आपको सिर्फ इस जन्म के लिए ही प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होने के बाद आशीष जी ने बहुत ही विशेष जानकारी दी। आशीष जी ने बताया, कुबरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश में 16 से 22 फरवरी 2023 तक भव्य रुद्राक्ष वितरण और रुद्राक्ष महोत्सव और कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। लाखों लोग इसका आनंद प्राप्त करने के लिए कुबरेश्वर धाम सीहोर में आने वाले हैं। इसलिए पिछली बार की तरह इस वर्ष भी व्यवस्थाएं ना बिगड़े और शिव भक्तों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए पहले से कुछ नियम बनाए गए हैं। इसलिए पहले से ही कुछ विशेष गेट बनाए गए हैं, जिनसे आप कुछ विशेष जगहों में प्रवेश कर सकते हैं।
इसी की जानकारी आज की कथा में आशीष जी ने दी है, जो कि कथा पूर्ण होने के बाद दी है, जो कि इस प्रकार है। आशीष जी ने बताया गेट नंबर 1 जो रहेगा, अगर आप सीहोर के कोबरेश्वर धाम जाएंगे तो कोबरेश्वर धाम में अगर आप गेट नंबर 1 देख रहे हैं, तो अगर आप कोबरेश्वर धाम के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 1 से प्रवेश करना होगा, अंदर आना होगा। गेट नंबर 2, अगर आप कोबरेश्वर धाम की भोजनशाला में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, तो आपको गेट नंबर 2 से प्रवेश करना होगा, अंदर आना होगा। गेट नंबर 3, और अगर आप 16 से 22 फरवरी 2023 में गुरुजी द्वारा वाची जा रही शिव महापुराण कथा का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गेट नंबर 3 से अंदर आना होगा, प्रवेश करना होगा, जिससे आप सीधे कथा पंडाल के पास पहुंच जाएंगे और कथा का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। गेट नंबर 4, और अगर आप अपना फ्री रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 4 से अंदर प्रवेश करना होगा। इसकी जानकारी आप ध्यान रखें, ताकि आप कोबरेश्वर धाम आएंगे, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में भीड़ होने वाली है और आपको असुविधा ना हो, इसलिए आपको चारों गेटों की जानकारी होना चाहिए। रुद्राक्ष के लिए आपको 4 नंबर गेट से ही प्रवेश करना है और आपको फ्री का रुद्राक्ष जो आपका है, जो गुरुजी ने पिछले साल महाशिवरात्रि में अभिमंत्रित किया था, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आशीष जी ने कहा है यह जानकारी आपको तो याद रखना ही है, साथ में आपको अपने रिश्तेदारों को भी यह जानकारी दे देना है, ताकि अगर वे भी कोबरेश्वर धाम आने वाले हैं तो इन 4 गेटों की जानकारी उनको रहे, ताकि कोबरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश में आने के बाद उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। आप अपने प्रश्न मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।